सुनीला गहरी नींद में थी कि कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। नींद की बेसुधी में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। फिर उसे हल्के हल्के स्वर में नीला नीला सुनाई देने लगा तो उसने अचकचा कर नाइट लैंप जला दिया। तब उसे महसूस हुआ कि वह तो गोवा के एक होटल में है, घर पर नहीं। पर किसकी आवाज़ थी? कौन रात के 2 बजे थपथप कर रहा है? मोबाइल में टाइम देखते हुए सुनीला ने सोचा। फिर थपथप की आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में उसने घूमकर देखा कि बड़ी सी कांच की खिड़की को कोई बाहर से ठोक रहा है। सुनीला के बदन में सिहरन सी दौड़ गई जब देखा कि पर्दे खिसके हुए हैं और उस पार वही लड़का है जो उसे बीच पर मिला था। हाउ डेयर यू, कहती सुनीला अपनी अस्त व्यस्त नाइटी को संभालने लगी। गो गो, हेल्प हेल्प, चिल्लाने लगी। खिड़की के उस पार वह खड़ा कैसे है, यह सोचकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जल्दी से उसने अपना चश्मा पहना और रिसेप्शन को फ़ोन करने लगी। इस बीच वह शीशे के पार से कुछ कह रहा था, मानो कुछ इशारे भी कर रहा था, और वही शॉर्ट्स पहने हुए था जो शाम को उसने पहना था। तभी दरवाजे पर बेल बजी। हल्की आवाज़ में कोई बोल रहा था, आप ठीक तो हैं मैडम? सुनीला ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। होटल का कोई कर्मचारी था। सुनीला ने आंख बंद कर खिड़की की तरफ इशारा किया। यहाँ तो कोई नहीं है मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर वहाँ तो किसी के खड़े होने की जगह ही नहीं है। कहते हुए होटल कर्मचारी ने पर्दे खींच दिए और न डरने की हिदायत देकर चला गया। सुनीला की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह अब भी रह रहकर पर्दे खींचे खिड़की की तरफ देख रही थी और सहम रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह अब भी वहीं खड़ा है। फिर चादर खींच आंखें भींच सोने की असफल कोशिश करने लगी। आज ही सुबह तो वह रांची से यहाँ अपनी दोस्त रमनिका के साथ पहुँची थी। गोवा आने का प्रोग्राम भी तो अचानक ही बना था। कुछ ही दिनों पहले रमनिका उसके घर आई हुई थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिन्हें सुनीला जानती भी नहीं थी। रमनिका को देखते ही वह खुश हो उठी। अच्छा हुआ जो तुम आ गईं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। न जाने कौन कौन लोग आए हुए हैं 2 दिनों से, बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे पहचाना बेटा? तंग होकर मैं दरवाज़ा बंद कर बैठी हुई थी। हाँ, मुझे तेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि तू बहुत परेशान है। रमनिका ने कहा, चल कहीं घूम कर आते हैं, तेरा मन बदल जाएगा। हाँ, रांची में अब क्या बचा है देखने को, बचपन से कई बार हर स्पॉट पर जा चुकी हूँ। सुनीला ने रोआसी होकर कहा। गोवा चलेगी? रमनिका का ऐसा कहना था कि सुनीला खुशी से उछल पड़ी। हाँ, वह तो सपना रहा है कि कभी गोवा जाऊंगी। मेरा तो मन था जब शादी होगी तो हनीमून मनाने वहीं जाऊंगी। चल अब जब शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो घर के इस दमघोंटू माहौल से मुझे रिहाई चाहिए। शाम होते होते उसी दिन होटल, हवाई टिकट सब बुक हो गए। आज सुबह ही दोनों सहेलियां गोवा पहुंची थीं। होटल में सामान रखकर दोनों बीच पर गई ही थीं कि रमनिका को कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वह तुरंत रांची वापस जाना चाहती थी। सुनीला का भी चेहरा उतर गया, पर रमनिका ने और सुनीला की मम्मी ने उसे समझाया कि वह अकेले ही घूम ले, अपने ही देश में है, कोई विदेश में थोड़े ही हो। याद है क्वीन मूवी में तो कंगना ने अकेले ही घूम लिया था। कहती हुई रमनिका वापस चली गई। सच कहा जाए तो सुनीला को यह पसंद नहीं आया था, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि वह विमुख सी खड़ी रह गई बीच पर। कुछ देर समुद्र किनारे टहलने के बाद वह किनारों पर बने एक अच्छे से रेस्टोरेंट की खुली जगह पर लगी कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ से समुद्र का सुंदर नज़ारा दिख रहा था। उसका सिर अब तक भन्ना रहा था। न जाने कुछ महीनों से उसे क्यों ऐसा ही हर वक्त महसूस हो रहा था, जैसे कुछ खो गया हो और दिल बेचैन सा रहता। अरे आप अकेली क्यों बैठी हैं? किसी की आवाज़ आई तो सुनीला ने पलट कर देखा। एक हैंडसम सा लड़का, या यूँ कहें युवा, रंग बिरंगे फूलों वाला शॉर्ट्स पहनकर बड़ी धृष्टता से सामने की कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। वह मेरी सहेली, अभी अभी कहीं गई है, आती ही होगी। अचकचाते हुए सुनीला के मुंह से निकल पड़ा। फिर खुद को संभालते हुए बोल्ड फेस बनाते हुए कहा, आप कौन हैं? यहाँ मेरे साथ क्यों बैठ रहे हैं? उसके माथे पर पसीना छलछला गया था। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? बैठिए बैठिए। दरअसल मैं आपकी फ्रेंड को जानता हूँ, मेरा नाम अनुदीप है। आप चाहें तो मुझे दीप बुला सकती हैं। सुनीला, क्या मैं तुमको नीला कहकर पुकारूं? अचानक सुनीला के माथे पर सैकड़ों हथौड़ियाँ चलने लगीं
और वह पीड़ा से छटपटाने लगी। जब होश आया तो खुद को उसी की बाहों में पाया जो पानी के छींटे मारते हुए बदहवास सा नीला नीला कह रहा था। खुद को संभालते हुए सुनीला उठ बैठी और अजनबियत निगाहों से अनुदीप को घूरते हुए अपने को उससे अलग किया और जाने का उपक्रम करने लगी। नीला, एक कप कॉफ़ी तो पीती जाओ, बेहतर महसूस करोगी। सुनीला ने उसकी यह बात मान ली। भयभीत हिरनी सी उसकी आंखें अब भी सशंकित थीं। नीला, प्लीज़ डरो मत, मुझे ध्यान से देखो। क्या हम पहले नहीं मिले हैं? ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा? सुनीला नजरें नीची कर कॉफ़ी पीती रही। बीच पर दारू पीकर होशो हवास गुम हैं जनाब के और मजनू बन रहे हैं। पर इसे मेरा नाम कैसे पता? कहीं रमनिका ने? उसने मन ही मन सोचा। शाम की बातें सोचते सोचते जाने कब वह सो गई। सुबह देर तक सोती रही। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का वक्त निकल गया था। रेस्टोरेंट में फिर वही सामने था। नीला, लगता है तुम भी देर तक सोती रह गई मेरी तरह। वाइट शर्ट और ब्लू डेनिम में वह वाकई अच्छा दिख रहा था। सुनीला ने कनखियों से देखा। सहसा उसे रात की बात याद आ गई। आप रात के वक्त मेरी खिड़की के सामने क्यों खड़े थे? मुझे तो लगा कि सुनीला ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आया था, पर तुम चिल्लाने क्यों लगीं? और तुम्हें क्या लगा? लगे तो तुम मुझे भूत ही थे, और अब भी लग रहा है जैसे कोई भूत पीछे पड़ गया हो। हर जगह दिखाई दे रहे हो। कहते कहते सुनीला की आंखों में भय के डोरे पड़ने लगे, क्योंकि सहसा ही वह वहाँ से गायब हो चुका था। अगले कुछ क्षणों में सुनीला होटल के चौकीदार से गुआनी भूतों के किस्से सुन रही थी। डर से उसका रोआं रोआं काँप रहा था। भूत प्रेत पर वह पहले भी विश्वास करती ही थी। जब वह चौकीदार से बातें कर रही थी तो उसे दूर वह फिर फ़ोन पर बातें करते हुए टहलता दिखा। अजीब असमंजस में सुनीला पड़ गई। उसने चौकीदार से पूछा, क्या आपको उधर सफ़ेद शर्ट वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है? उंगलियों से इंगित करते हुए उसने पूछा, पर तब तक उसकी ही आंखों से ओझल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस बीच मम्मी के कई फ़ोन आ चुके थे। दिन में क्या कर रही हो? किधर घूमने जा रही हो? याद है ना बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मम्मी बोल रही थीं। इधर कुछ दिनों से रांची के कई चिकित्सकों से वह मिल चुकी थी। उसकी पैर की हड्डी टूटी थी, सो अस्पतालों के कई चक्कर लगे थे। कुछ दिन एडमिट भी रही थी। दिन भर तरह तरह के डॉक्टर आते और उससे बातें करते। सुनीला कहती भी थी, हड्डी टूटने पर इतने डॉक्टर की क्या ज़रूरत? ठीक होने पर एक डॉक्टर ने ही कहा था, सुनीला कुछ दिन कहीं बाहर घुमाओ, मन को अच्छा लगेगा। पर डॉक्टर, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, ऐसे कैसे जा सकती हूँ? फिर घर में लोगों के जमघट से परेशान होकर आखिर निकल ही गई। काश रमनिका भी साथ होती। सुनीला अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मैनेजर ने पूछा, हमारी एक टूरिस्ट बस नॉर्थ गोवा के पुराने पुर्तगाली घर घुमाने जाने वाली है। एक सीट ही खाली है, सोचा आपसे पूछ लूँ। अनमनी सी सुनीला बस में चढ़ गई। बैठने से पूर्व उसने अच्छे से मुआयना किया कि कहीं वह तो नहीं। उसे न पाकर तसल्ली से बैठ गई और बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने लगी। एक के बाद एक कई पुराने पुर्तगाली घर घुमाया गया। हर घर के साथ एक रहस्यमयी, रोमांचकारी या कोई भूतिया कहानी जुड़ी हुई थी। वह तो अच्छा था कि ढेरों टूरिस्ट साथ थे, वरना सुनीला की हालत पतली ही थी। एक बंगला घूमते वक्त सुनीला एक आदमकद शीशे के समक्ष खड़ी थी कि पीछे से उसी का अक्स दिखाई दिया, वाइट शर्ट और ब्लू डेनिम में। डर के मारे सुनीला चिल्लाने लगी, भूत भूत। चेहरे का रंग पीला पड़ गया और थर थर काँपने लगी। बेचारा गाइड घबरा गया। मैडम, ये सब कहानियाँ सुनी सुनाई हैं, पर्यटकों के मनोरंजन के लिए हम इन्हें सुनाते हैं। बेचारा गाइड सफाई देते नहीं थक रहा था। कुछ महिलाओं की मदद से उसे बस में बैठा दिया गया और फिर सब घूमने लगे। खड़ी बस में वह अकेले सामने वाली सीट पर झुककर विचारों में मगन हो गई। क्यों वह बार बार उसे दिख रहा है? क्या किसी और को भी दिखता है या सिर्फ उसे ही? क्या सचमुच भूत है या पूर्व जन्म का नाता? फिर वह नीला नीला क्यों बोलता है? सुनीला जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी। अभी तो उसे 2 दिन गोवा में और रहना है, पर उसका मन ऊब गया था। शादी के बाद ही आना सही रहता, बेकार में अभी आ गई और उस भूत के चलते मज़ा भी किरकिरा हो गया। कुछ देर के बाद आंसुओं से सना चेहरा उसने ऊपर किया तो जैसे उसे करंट लग गया। वह उसकी सीट के बिल्कुल सामने उसकी ओर देखते हुए नारियल पानी पी रहा था। सुनीला इतनी बेबस कभी नहीं हुई थी। खाली बस वह अकेली। डर से उसका गला भी बंद हो गया
उसने लगभग घिघियाते हुए बमुश्किल पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? वह बस मुस्कुराता रहा। टूरिस्ट बस में आने लगे थे। उसने कहा, मैं बस तुमको देखना चाहता हूँ। ड्राइवर से कुछ बात कर वह सुनीला की बगल वाली सीट पर बैठ गया। सुनीला को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह उठकर जाने लगी, तभी बस चल पड़ी। यानी यह भूत तो कतई नहीं है। इसने बातें करी दूसरों से। सुनीला मन ही मन गुथ रही थी। भूतिया डर जाने के बाद उसका मन हल्का हो गया था। वैसे है हैंडसम है, उसने मन ही मन सोचा। फिर तो बातों का सिलसिला ही निकल चला। आप मेरी फ्रेंड को कैसे जानते हैं? क्योंकि वह मेरे ही शहर की हैं। यानी आप रांची से हैं? मैं भी तो। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार को भी। अब चौंकने की बारी सुनीला की थी। वह 2 दिन जिन्हें काटने में उसे परेशानी हो रही थी जैसे फुर हो गए। अपने शहर का लड़का और कई समानताएं उसे आकर्षित कर रही थीं। आखिरी शाम सुनीला ने उसका हाथ थामकर पूछ ही लिया, क्या मुझसे शादी करोगे अनुदीप? ज़रूर ज़रूर, पर कितनी बार मुझसे शादी करोगी? अनुदीप ने हंसते हुए पूछा, हर जन्म में। सुनीला ने भावुकता से कहा, मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। सुनीला फिर चकित होकर उसे देखने लगी। तभी रमन का एक फ़ोटो एल्बम हाथ में लिए आते दिखी। तुम कब आई? सुनीला ने पूछा। मैं गई ही कब थी? मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाई थी। परंतु अब जरा ध्यान से सारी बातें सुनो। तुम्हारी शादी 1 साल पहले अनुदीप से हो चुकी है। यहीं गोवा में तुमने हनीमून भी बनाया है। पर रांची लौटने के पश्चात पतरातू घाटी में एक दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। कार में तुम दोनों ही थे। चोटें तुम दोनों को आईं, पर तुम्हें कुछ अधिक आघात पहुंचा, जिसमें तुम अपनी शादी की बात बिल्कुल भूल गई। कहीं गोवा में तुम्हें अपना विगत याद आ जाए, यही सोचकर हमने यह प्लान बनाया। यह एल्बम देखो। सुनीला पन्ने पलटने लगी। हाँ, यह अनुदीप ही हैं और यह मैं। उस दिन घर पर आए हुए लोग भी हैं इसमें। सामने अश्रुसिक्त नयनों से अनुदीप बैठा था। अनुदीप जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटा, तब तक वह तुम्हारे लिए अजनबी हो चुका था। वह कई बार तुमसे मिला भी। तुम्हारी अजनबियत निगाहें उसके हृदय को तोड़ देती थीं। रांची के प्रसिद्ध मनोचिकित्सकों ने तुम्हारा कई महीने इलाज किया। तुम पहले से अब काफ़ी बेहतर हो। अनुदीप ने फिर से तुम्हारे दिल को जीतने के लिए यह ड्रामा रचा, पर तुमने तो उसे भूत ही बना दिया। वह अक्सर मुझसे या तुम्हारी मम्मी से बातें करने के लिए तुमसे अलग होता था। अब तुम जब उससे शादी करने के लिए राजी हो गई, तो हमने सोचा कि अब पटापेच किया जाए। आंटी से बातें करो, बहुत कठिन दिन गुजारे हैं उन्होंने। सुनीला अपनी मम्मी की बातें सुन रही थी, साथ ही साथ सामने बैठे अनुदीप के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को महसूस कर रही थी। याद तो मुझे अब भी नहीं है, पर मुझे अनुदीप पसंद है और यही बात मेरे लिए मायने रखती है। तुम आधिकारिक तौर पर मेरे पति हो, पर तुमने कभी ऐसा कोई अधिकार नहीं जताया। आई लव यू। मैं तुम्हें नीला और तुम मुझे दीप कहती थी, भर्राए गले से अनुदीप ने कहा। आधी रात को तुम खिड़की पर आके लटके कैसे थे? तभी तो मैं तुम्हें भूत समझती रही। हंसती हुई सुनीला ने पूछा। मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में था। दोनों की बालकनी जुड़ी हुई थी, सिंपल। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं तुम्हें देखना चाहता था। वह कर्मचारी शायद उनींदा था। फिजा में लाखों दीप जलने लगे और आसमान से नीले फूलों की बरसात होने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।